स्वागत दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे रोजाना आप लोग या एक दो दिन में कभी ना कभी ये टॉपिक और ये वर्ड सुनते होंगे, राइट विंग लेफ्ट विंग। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि ये राइट विंग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी होता क्या है। तो देरी ना करते हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो राइट विंग आइडियोलॉजी और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी क्या है। तो मैंने इससे पहले एक टॉपिक लाया था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म के ऊपर मैंने टॉपिक लाया था, जहाँ पर मैंने लेफ्ट विंग के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया था। तो उसी तरीके से आज मैं ये लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टॉपिक जब भी आएगा या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, कभी भी आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी इशू पढ़िए या आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आपको ये दो टर्म को जान के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है, शुरुआत में देख लीजिए कि समझ लीजिए, मान लीजिए एक लंबा लाइन है, लंबा लाइन का बीच में एक सेंटर पॉइंट है जिसे सेंटर कहा जाता है। उसका राइट हैंड में राइट विंग और जिसका लेफ्ट साइड में लेफ्ट विंग, ये कॉमन सा मतलब होगी। अब ये राइट विंग लेफ्ट विंग कहाँ से आया, क्यों इसे राइट बोला गया, राइट विंग का आइडियोलॉजी क्या, वो सब बताऊंगा। पहले समझ लीजिए सेंटर में जो है, में जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, जो सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी लगता है, वो अपने आप को ना ही राइट बोलता है ना ही लेफ्ट बोलता है। वो बोलता है मैं बीच वाला आदमी हूँ, मेरा ना एक्सट्रीम राइट वाला आइडियोलॉजी है ना लेफ्ट वाला आइडियोलॉजी है। तो यही सेंटर से थोड़ा राइट में चले जाइएगा तो वो सेंटर राइट हो जाता है, और थोड़ा राइट में चले जाइएगा, मतलब ये राइट का भी और दूर, मतलब एक्सट्रीम राइट में, तो वो एक्सट्रीम राइट या फार राइट हो जाएगा। उससे और दूर चले जाइएगा तो फासिज्म आ जाता है, जो हिटलर और आपका जाकर नाजी जर्मनी में जो हिटलर था और मसोलिनी, उस लोग का आइडियोलॉजी था। तो आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देख लिए, बीच में सेंटर आइडियोलॉजी रखता है, जो ना बहुत लेफ्ट राइट विंग सोचता है ना लेफ्ट विंग का आइडियोलॉजी रखता है। उसी तरीके से सेंटर से थोड़ा लेफ्ट में चलेगा तो सेंटर लेफ्ट बोला जाता है, उससे थोड़ा और लेफ्ट चलेगा तो सोशलिज्म आ जाता है। सोशलिज्म क्या है, इसके ऊपर भी मैं अलग से कभी टॉपिक लेकर आऊंगा, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरटरिज्म। तो ये सब के ऊपर एक अलग दिन में मैं टॉपिक लाकर ये सब के बारे में आपको बताऊंगा। अभी समझ लीजिए कि सेंटर से थोड़ा लेफ्ट में जो होगा सेंटर लेफ्ट, जो अपने आप को बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट नहीं मानता है, थोड़ा सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी भी रखता है, और उससे थोड़ा और लेफ्ट चले जाइए तो कम्युनिज्म आ जाएगा या फार लेफ्ट हो जाता है। फार लेफ्ट कम्युनिज्म को भी कहा जाता है। इन लोग बहुत ज्यादा अपना आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट भी कहा जाता है या फार लेफ्ट कहा जाता है। इसी के लिए जो भी चाहे राइट विंग में जो फार राइट हो या लेफ्ट विंग में जो फार लेफ्ट हो, ये दोनों ही खतरा है सोसाइटी के लिए। लेकिन कम्युनिज्म पार्टी जो इंडिया में, वो उतना खतरा नहीं है। और ये इससे और लेफ्ट में चले जाइए तो आपका जाकर डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन हो जाता है। तो ये तो बेसिक मैंने बता दिया लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है। और सेंटर में जो होता है उसे लिबरलिज्म भी कहा जाता है। जो सेंट्रल जो आइडियोलॉजी रखती है, उन लोगों का मानना ये होता है कि लोगों को आजादी होना चाहिए, और लोगों को आजादी को प्रोटेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। ये जो सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी जो रखता है, जो लिबरलिज्म के ऊपर फॉलो करता है, क्योंकि हर इंसान आजाद है, तो कोई इंसान बोलेगा, हर किसी को बोलने का, कोई किसी को गाली भी दे देगा तो भी बोलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन कोई इंसान किसी को मार के उसको खुशी मिलता है, वो बोलेगा फ्रीडम तो है खुश रहने का, तो मैं किसी को मार दूं मुझे खुशी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट होना जरूरी है कि खुशी भी किस तरह का खुशी होना चाहिए, ये भी, ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। तो फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम को कौन प्रोटेक्ट करेगा, गवर्नमेंट। लिबरल सोसाइटी में ये माना जाता है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, वो लोग अपना मेहनत करेंगे और आगे आएंगे। और लिबरल सोसाइटी ये भी बोलता है कि लोगों का जो अधिकार का सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो नॉर्मल लिबरल आइडियोलॉजी कुछ हद तक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी भी यही मानता है। अब आते हैं पूरा तरीका से कि जानेंगे कि लेफ्ट विंग राइट विंग को पूरा निचोड़ के पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजी होता क्या है। देखिए, ये जो टर्म है लेफ्ट और राइट विंग, इसका ओरिजिन आपको जाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 को देखने मिलता है, जब फ्रांस में फ्रेंच जनरल को बुलाया गया था, जिसको स्टेट जनरल भी कहा जाता था। असल में फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कभी लेकर आऊंगा, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करूंगा, उसमें मैं जब फ्रांस में आऊंगा तो बताऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जो दुनिया का नक्शा को बदल दिया था। तो अभी मैं इतना बता दूं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसी टाइम में ये आइडियोलॉजी उठा था। वहां पर जब राजा को हटाने का बात बुलाया जा रहा था, जो कानून में इंप्रूवमेंट लाने का बात बुलाया, तब राजा ने एक स्टेट जनरल बुलाया था। तो उस स्टेट जनरल में कुछ नहीं, बस असेंबली था जिसमें पूरा देश के लोग इकट्ठा हुए थे। और इस मीटिंग में दो लोग थे, एक जो चेंज चाहते थे, मतलब एक को प्रो चेंज कहा गया, जो चाहते थे कि ये जो पुराना जो सिस्टम है उसे बदला जाए, जो राजा का बेटा राजा बनेगा, जो 1 या 2% लोग है जिसका हाथ में सब पावर है, ये ऐसा में चेंजेस आना चाहिए, लोगों का हाथ में पावर आना चाहिए। तो जो प्रो चेंज थे वो एक तरफ थे, जो रेवोल्यूशन चाहते थे। और ये रेवोल्यूशन चाहने वाले कौन लोग थे, कॉमन पीपल। और ये जो कॉमन पीपल थे, जो चाहते थे कि राजा हटे और एक रिपब्लिक हो, एक जो हेड ऑफ द स्टेट उसे चुना जाए। तो जो चेंज चाहते थे, जो चाहते थे लोगों का हाथ में पावर आए, तो ऐसे लोग जो थे, और ये ज्यादातर कॉमन गरीब जो कॉमन इंसान थे। ये देखिए, ये असेंबली था उस दौर का। इस असेंबली में लेफ्ट साइड में जो बैठा हुआ था वो प्रो चेंज, जो चाहता था कि क्रांति आए, रेवोल्यूशन आए, तो उन लोग लेफ्ट में बैठा हुआ था। इसे प्रो चेंज भी कहा गया। स्टार्टिंग में तो उसे प्रो चेंज कहा गया और एक कंजर्वेटिव कहा गया। बाद में ये राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट आया, क्योंकि जब ये जो असेंबली बुलाया गया तो लेफ्ट हैंड साइड में वो लोग बैठे हुए थे, चाहते थे कि चेंजेस आए, तो उन्हें लेफ्ट कहा गया। और जो राइट साइड में बैठे हुए
थे उन्हें राइटिस्ट कहा गया, जो चाहते थे कि कोई भी चेंजेस ना आए। राजा जैसा है राजा रहे, राजा का जो दरबारी है वो वही रहे, कोई चेंजेस नहीं है। पुराना सिस्टम जो ओल्ड जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है जो चलता हुआ आ रहा है वही कंजर्वेटिव सोसाइटी था कि जैसा चलते हुआ वैसे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब कोई भी जानिए राजा कहाँ से अगर पावर चले जाएगा तो राजा का जितना रिश्तेदार, राजा का जो करीबी है उन लोग कहाँ से पावर चले जाएगा। जो राजा चापलूसी कर करके अमीर बनाया, प्रॉपर्टी बनाया, तो उन लोग का भी यहाँ से पावर चले जाएगा। तो उन लोग नहीं चाहते थे कि उन लोग कहाँ से पावर, जो क्लर्जी है जो चर्च है उसका हाथ से पावर चले जाएगा। तो चर्च भी नहीं चाहता था कि मेरा हाथ से पावर जाए। तो ये लोग सब राइट साइड में बैठे हुए थे, तो इसी के लिए इन लोगों को राइट विंग कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी राइट और लेफ्ट बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया आइडियोलॉजी में। यहीं से नाम लेफ्ट और राइट का पड़ा। लेफ्ट साइड में जो बैठ के लेफ्ट विंग जो चाहता था कि चेंजेस, और जो राइट साइड में बैठे हुए थे जो चेंजेस नहीं चाहता उसे राइट विंग कहा गया। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में सबसे पहला आता है उदारवाद, लिबरल्स आइडिया। लिबरल्स आइडिया क्या होता है? जो ओपन माइंडेड होता है, जो रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में क्या होता है हर चीज पे आपको रिस्ट्रिक्शन है, आपको अपनी जिंदगी कैसा जीना है, आपको हर कुछ डिसिप्लिन के साथ आपको करना है। ये जो रिस्ट्रिक्शन नहीं मांगता है, लिबरल लोग बोलते हैं कि आपको कोई भी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल सोसाइटी ने जो बना के रखा है, जो पुराना जो पूर्वज लोग जो रीति रिवाज पुराना दौर से चलते आ रहा है, ये सबको हम लोग नकारते हैं, हम लोग मॉडर्न चीज को फॉलो करते हैं। तो ये हो गया लिबरल आइडिया की ज्यादातर लिबरल सोच रखते हैं। उन लोग को ज्यादा धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उन लोग चाहते हैं हर कोई को आजादी होना चाहिए, हर कोई अपना सोच को व्यक्त कर सके, कोई किसी का सोच पे कोई बॉन्डेज ना हो। दूसरा जो लेफ्ट विंग में जो होते हैं उन लोग का जो आइडियोलॉजी होता है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होता है। सोशलिस्ट मतलब वो चाहते हैं कि हर किसी को इंसाफ मिले और हर कोई बराबर, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब एक जैसा, राजा भी और गरीब किसान भी सब एक बराबर। तीसरा आइडियोलॉजी इनका होता है डेमोक्रेट्स, जो लोग ये चाहते जो भी गवर्नमेंट हो उसे लोग चलाए, डेमोक्रेसी इन लोग चाहते हैं। फिर कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट होते हैं लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाले। कम्युनिस्ट क्या है? सिंपल दो लाइन में समझ लीजिए कि ऐसा सिस्टम है जिसमें जो गुड्स होगा, जो प्रोडक्शन जो होगा वो किसी एक आदमी का हाथ में नहीं होगा, वो जिसको जरूरत होगा सबका हाथ में, यानी कि जो गुड्स होगा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा वो सबके हाथ में होगा। फिर प्रो चेंज, इन लोग का आइडियोलॉजी में प्रो चेंज भी आता है, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो चाहते चेंज है सोसाइटी में, जो पुराना रीति रिवाज पुराना जो चलता हुआ आ रहा है रस्म वो खत्म हो और चेंजेस आए, सोसाइटी डेवलप करे। तो इन लोग क्या क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं, ये तो उन लोग का आइडियोलॉजी हो गया, लेफ्ट विंग का आइडियोलॉजी हो गया। अब उन लोग क्या किया, ये सब जो आइडियोलॉजी है, मान लीजिए कोई लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी रखता है, अब लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी रखने वाले के पास अगर पावर आ जाए तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो होना चाहिए। उन लोग का पॉलिसी क्या होता है? सबसे पहला पॉलिसी की वो लोग मानते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी आना चाहिए, सब बराबर है। जो भी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी रखते हैं उन लोग का सबका यही मानना है कि हर कोई बराबर है सोसाइटी में। पहले क्या होता था, जो राजा होता है और गरीब किसान वो लोग बराबर नहीं होता था, राजा सबसे ऊपर आता था। तो उन लोग का मानना है कि जो राजा है और जो गरीब किसान है दोनों बराबर, दोनों का राइट्स बराबर है। भले उन लोग का ड्यूटी अलग अलग है लेकिन उनका ड्यूटी की वजह से उन्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, धर्म और स्टेट जो होगा वो अलग होगा। पहले जमाने में क्या होता था, खासकर यूरोप में या पूरा दुनिया ही में, लेकिन यहाँ पर मैं यूरोप का, क्योंकि ये आइडियोलॉजी यूरोप से निकला तो मैं यूरोप के बारे में बताता हूँ कि कलर जो चर्च था उसका पूरा हस्तक्षेप होता था, किस तरीके से राजकाज को चलाना है, राजा क्या डिसीजन ले, ये सब चर्च का इंटरफेरेंस होता था। तो जब फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उन लोग सबसे पहले ये बोले कि ये चर्च को बाबा गवर्नमेंट से हटाओ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम नहीं रखा, धर्म का काम बस शादी कराना है, डाइवोर्स कराना हुआ तो भी ये सब तो उन लोग भी हटा चुके थे। उन लोग बोले मतलब बस किसी को अपना दुख तकलीफ, किसी को शांति चाहिए, बस उसके लिए धर्म है, बाकी और कोई काम के लिए धर्म नहीं है। तो जो चर्च का रिलीजन, जो चर्च था, जो रिलीजन था उसका क्या था, कंट्री में डोमिनेंट था, इंटरफेरेंस था गवर्नमेंट का हर काम पे। तो अब जो फ्रांस में रिवोल्यूशन आया तो वो नहीं चाहते थे कि कोई तरीका से भी इंटरफेरेंस हो। तो जो भी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी रखते हैं उन लोगों का मानना है रिलीजन और जो स्टेट है वो पूरा टोटली सेपरेट है, दोनों में कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। दूसरा सेंट्रल प्लानिंग, कि जो भी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी रखते हैं उन लोगों का मानना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक सेंट्रल इकोनॉमी प्लानिंग होना चाहिए, उसका हिसाब से उसे देश चलाना चाहिए। तो प्लान इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी होना चाहिए और प्लान होना चाहिए, जिस तरीके से इंडिया में 5 ईयर प्लान पहले होता था। तो ये एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाला सिस्टम है। फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए इकोनॉमी में। देखिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए इकोनॉमी में, ये कंसेप्ट दिए थे जॉन मेनार्ड कीनीज, 20th सेंचुरी का एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने बोला था जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया था तब बोला था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना सोसाइटी में बहुत जरूरी, क्योंकि कीनीज से पहले ये कंसेप्ट चलता था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी लोग का कि फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई भी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। तो ये बात कीनीज ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, तब जाके इकोनॉमी सही से ग्रोथ करेगा। फिर इन लोग का मानना होता है जो सोसाइटी है वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जो हो वो लोगों का भलाई के लिए काम करे, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए, जिसमें लोगों का भला हो वो काम करे। फिर पॉइंट आता है प्रोटेक्शनिज्म, एंटी फ्री ट्रेड। तो इन लोगों का मानना होता है कि जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, बाहर से जो FDI आता है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है उसे रोकना चाहिए, या बाहर से जो प्रोडक्ट आते हैं इंपोर्ट पे बैन लगना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी इतना लगा देना चाहिए ताकि वो इनकम्पिटिटिव हो जाए डोमेस्टिक मार्केट में। तो इन लोगों का मानना होता है कि बाहर से कोई भी माल आए गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा हाई टैरिफ लगा दे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे, ताकि वो मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा दाम पे बेचे। क्योंकि कॉमन सा बात है, कोई प्रोडक्ट अच्छा होगा और सस्ता होगा लोग उसे खरीदेंगे, वो ये नहीं देखेंगे ये फॉरेन का माल, अपना देश का
लो, लेकिन अगर उसमें डिफेक्ट रहा और वो महंगा रहा तो लोग कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी लोग का मानना होता है कि एफडीआई को लोग नकारते हैं और बोलते हैं नहीं, देश में जो डोमेस्टिक मार्केट है उसे ग्रो करना चाहिए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट और फॉरेन से जो प्रोडक्ट आता है उस पर बैन लगना चाहिए। फिर प्रोग्रेसिव व्यू इन लोग का होता है। अब प्रोग्रेसिव व्यू में क्या क्या आता है? सेम सेक्स मैरिज की, लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, होमो गे एलजीबीटी जिसको बोला जाता है, ये सब चीज को इन लोग फुल सपोर्ट करते हैं। आज भी देखिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में ये मैरिज आम है, अमेरिका देखिए ये सब चीज बहुत कॉमन को मिलता है। ये भी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के जो लोग है वो भी मानते हैं। तो सेम सेक्स मैरिज पे इन लोग का फुल सपोर्ट रहता है। अबॉर्शन पे इन लोग ज्यादा फोकस देते हैं कि लड़की अबॉर्शन करे, क्योंकि नॉर्मल सोसाइटी में अबॉर्शन को अच्छा नहीं माना जाता। तो लेफ्ट लोग ये बोलते हैं कि मान लीजिए कोई लड़का लड़की अगर सेक्स करता है तो जितना भी आप प्रोटेक्शन लीजिए, एट एंड कभी ना कभी कुछ सिचुएशन ऐसा होता है प्रोटेक्शन लेने के बावजूद भी बच्चा लड़की का पेट में ठहर जाता है। तो इससे क्या होता है, सेक्स लाइफ को कोई एंजॉय नहीं कर सकेगा। तो इसी के लिए अबॉर्शन होना चाहिए, ताकि लड़की को अगर बच्चा नहीं चाहिए तो वो आसानी से अबॉर्शन करवा सके। तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो रखते हैं उन लोग अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं और इमिग्रेशन पॉलिसी को भी लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब कि बाहर से कोई भी जो रेफ्यूजी है उन लोग को इन लोग समर्थन करते हैं। इमिग्रेशन पे इन लोग का जो फोकस होता है बहुत नर्म होता है और इन लोग चाहते हैं कि नहीं बाहर से भी लोग हमारे कंट्री पे आए। तो ये सब में इन लोगों का तो प्रोग्रेसिव सोच है। फिर डेथ पेनल्टी का इन लोग खिलाफ रहते हैं कि डेथ पेनल्टी को जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी रखने वाले लोग इन लोग डेथ पेनल्टी को नहीं मानते, बोलते कोई भी सजा हो वो कम से कम होना चाहिए, लोगों को हमें दूसरा चांस देना चाहिए सुधरने का। तो इन लोग डेथ पेनल्टी को सही नहीं मानते। देखिए इंडिया में लेफ्ट विंग पार्टी में कौन कौन आते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे पूरा तरीका से लेफ्ट नहीं बोला जाता है, इसे सेंट्रल लेफ्ट कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा बोलता है कि मैं ना राइट हूँ ना लेफ्ट हूँ, लेकिन कुछ कुछ का आइडियोलॉजी लेफ्ट की तरफ ज्यादा जाता है इसलिए लेफ्ट विंग कहा गया। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी कांग्रेस का पॉलिसी ऐसा रहा है जो राइट विंग की तरफ भी ध्यान देता है, यानी कि अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इंडिया में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, आप हो गया, और आप जो है ये थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा फर्दर लेफ्ट है, ठीक है, पूरा तरीके से कम्युनिज्म वाला नहीं है, उससे अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशलिज्म का सिद्धांत भी देखे तो आप आदमी जो पार्टी है वो थोड़ा ज्यादा कांग्रेस से ज्यादा लेफ्ट में है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो फार लेफ्ट में आता है, जो मैंने बताया कम्युनिज्म, तो सीपीआई सीपीआईएम जो है ये सब पार्टी आते हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट में डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन का पार्टी है ये आपका जगह लेफ्ट विंग पार्टी है, और डोनाल्ड ट्रम्प का रिपब्लिकन पार्टी है तो राइट विंग पार्टी है। अब आते हैं राइट विंग आइडियोलॉजी क्या है। राइट विंग आइडियोलॉजी में सबसे पहला इन लोग का मानना होता है कंजर्वेटिव, कि जो चलता आ रहा चलते तो कोई चेंजेस नहीं करने की जरूरत है। इन लोग का मानना होता है जो ट्रेडिशनल कल्चर उसे बचा के रखना चाहिए। रिलीजियस वैल्यू मतलब धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को, धर्म को ज्यादा इन लोग सपोर्ट करते, धर्म को ज्यादा इन लोग बढ़ावा देते हैं, और इन लोग कोई भी तरीका का जो चेंजेस है सोसाइटी पे ये लोग नहीं चाहते। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, जो थोड़ा सेंट्रल राइट है उन लोग तो चाहते हैं कि आपका जाकर सोसाइटी में चेंजेस आए, लेकिन अचानक से चेंजेस नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चेंजेस आए। लेकिन जो राइट विंग आइडियोलॉजी का होता है, जो फार राइट होता है, वो लोग तो चाहते ही नहीं है कि कोई भी चेंजेस आए। दूसरा, इन लोग बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट होते हैं, मतलब राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा होता है कि देश, हर चीज में देश आगे, देश का साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भले मेरा देश का जियोपॉलिटिक्स के लिए जो अच्छा है, भले ही बगल वाला देश भले वो सही है, लेकिन मेरा देश के लिए वो फॉर्मूला या वो कंसेप्ट नहीं सही बैठता है, जियोपॉलिटिक्स में वो सही नहीं बैठता, तो मुझे बगल वाला देश से कोई लेना देना नहीं है, वो भाड़ में जाए, समझ लीजिए ये बात। मतलब कि देश सबसे पहले। तो ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। देखिए नेशनलिस्ट में इन लोग क्या आते हैं, जो बहुत सारे दुनिया में कंट्रीज है तो उन लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों का कंट्री का सपोर्ट में, जो कंट्री उन लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन लोगों का कंट्री का अगेंस्ट में या सही बात भी अगर बोलते हैं, अगर उन लोग का अगेंस्ट में है तो उन लोग का मानना है कि वो मेरा कंट्री के लिए सही नहीं है, उन लोग का हम लोग खिलाफ है। तो बहुत हाई लेवल का नेशनलिज्म पाया जाता है राइट विंग आइडियोलॉजी जो रखते हैं। फिर रिपब्लिकन्स, उन लोग ये भी मानते हैं कि चले ठीक है, सरकार को, राजा को हटा दे, राजा को हटा के जो रिपब्लिक आया है तो अब लोग मेजोरिटी को ज्यादा इन लोग सपोर्ट करते हैं, जो मेजोरिटी है उसी का राइट हुकूमत होना चाहिए। देखिए इन लोगों का पॉलिसी क्या क्या होता है, जैसे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी का भी पॉलिसी होता है तो इन लोगों का भी कुछ पॉलिसी होता है। इन लोगों का पॉलिसी आपका जाकर की गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए, लिमिटेड रोल होना चाहिए लोगों के ऊपर, इकोनॉमी में ज्यादा हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो राइट विंग ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल है इंसान का जिंदगी में, जो उसका पीपल है उनका लिमिटेड रोल होना चाहिए इंसान का जिंदगी में, इकोनॉमी में। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, ना ही लोगों को ये बताना चाहिए कि वो कैसे कर अपना जिंदगी जिए, उन लोग अपने बच्चों के साथ कैसा रहे, बच्चों लोगों को क्या पढ़ाए, क्या डिसीजन ले, ये सब चीज में इंटरफेरेंस सरकार का नहीं होना चाहिए। फिर रिलीजियस कंजर्वेटिज्म और ट्रेडिशन की, इन लोग ट्रेडिशन जो पुराना वाले रीति रिवाज चलते हैं, धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, धर्म जैसा चलते हुए आना चाहिए, धर्म को बचा के रखना है, कल्चर को बचा के रखना है। और खासकर जो राइट विंग है इसमें रिलीजन में ये नहीं कि सब रिलीजन, जो राइट विंग होती है उन लोग का मानना है जो हमारा देश का जो धर्म है, देश का जो रिलीजन है वही रिलीजन सब माने और वही रिलीजन ही का डोमिनेंस होना चाहिए। असल में ये बात है, ऐसा नहीं है कि जो राइट विंग आइडियोलॉजी रखते हैं रिलीजन को बताना चाहिए, कल्चर को बचाना चाहिए, लेकिन सबका कल्चर को बचाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बोलने मतलब जो
मेजोरिटी रूल है या जो आपका जगह जो उस कंट्री का कल्चर है, रिलीजन है, जो चलता हुआ आ रहा है उसे ही चलते देना चाहिए। मतलब एक रिलीजन को सपोर्ट करने को इन लोग फेवर करते हैं। फिर पर्सनल फ्रीडम, इन लोग थोड़ा इंसान का पर्सनल फ्रीडम पे भी ध्यान देते हैं। ये आइडियोलॉजी पर्सनल फ्रीडम का कुछ हद तक आपका जाकर लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से भी मैच खाता है, लेकिन लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी बोलता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए ताकि लोग ज्यादा गलत काम ना कर ले। और इन लोग का मानना होता है कि सब कोई को एक जैसा हमें देखना चाहिए, कोई भी माइनॉरिटी प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए लेफ्ट विंग भी बोलते हैं सब बराबर होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट विंग का एक चीज जो मैंने इससे पहले नहीं बताया अभी बताते हूँ। लेफ्ट विंग ये बोलते हैं जो दबा कुचला है, जो माइनॉरिटी है या जो दबा कुचला हो, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें स्पेशल एडवांटेज देना चाहिए। लेकिन जो राइट विंग है उन लोग का ऐसा मानना नहीं। उन लोग का मानना है सब बराबर है, जो मेजोरिटी हो, जो माइनॉरिटी हो, जो डिप्रेस क्लास हो, कोई भी हो, सब बराबर है। कोई भी किसी को किसी भी तरीका का मतलब की एडवांटेज नहीं देना चाहिए। हमारे कंट्री में ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स के लिए अलग से कानून बना हुआ, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो राइट विंग आइडियोलॉजी रखती है उन लोग का मानना है माइनॉरिटीज हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या किसी भी तरह का माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी हो या बैकवर्ड क्लास हो, उन लोगों को कोई भी तरह का स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। इन लोग फुल फ्लेज यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 45 में है ना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते कौन, जो राइट विंग पार्टी जो है, उन लोग हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करते हैं क्योंकि हर किसी को एक जैसा कानून। अब यहाँ पर भी राइट विंग का मकसद यही होता है कि कानून कौन सा, वही ट्रेडिशनल कानून हो जो चलता हुआ आ रहा था पहले से। और इकोनॉमी में जो रेगुलेशन होना चाहिए गवर्नमेंट का वो लिमिटेड होना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को इन लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। राइट विंग जो पार्टी होता है उन लोग मानता है कि गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए और प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए। क्योंकि इन लोग का देखिए मैंने बता दिया कि इन लोग नेशनलिज्म को ज्यादा फेवर करते हैं। नेशनलिज्म क्या बताता है, नेशन को कब तरक्की मिले, जब फ्री मार्केट होगा तब देश ज्यादा आसानी से तरक्की करेगा। बाहर से जब फाइनेंस इन्वेस्टमेंट आएगा, जब पूरा मार्केट को फ्री छोड़ जाएगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो, तो बिजनेसमैन लोग क्या अपना हिसाब से काम करेंगे। जो राइट विंग जो आइडियोलॉजी रखता है उन लोग हमेशा यही सोचता है कि इकोनॉमी को खुला छोड़ देना चाहिए, गवर्नमेंट का कम से कम रेगुलेशन होना चाहिए, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए ताकि डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हो। फिर इन लोग लो टैक्स को भी सपोर्ट करते हैं। देखिए इंडिया में भी जो मोदी गवर्नमेंट है जिसे राइट विंग भी कहा जाता है, तो ये भी जब पावर में आए तो इन लोगों ने भी क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत ज्यादा कम कर दिया। ठीक है, आप टैक्स लैब दे सकते हैं। फिर उसी तरीका से फिर कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से लेकर 25% कर दिया 2018 का बजट में, अभी तो और कम कर दिया गया है। और राइट विंग जो आइडियोलॉजी रखता है उन लोग क्राइम पे इन लोग बहुत ज्यादा टफ नजर रखते हैं। मतलब इन लोग का जो क्राइम का प्रति इन लोग का जीरो टॉलरेंस होता है। इन लोग डेथ पेनल्टी को फुल सपोर्ट करते हैं कि डेथ पेनल्टी होना चाहिए, यानी कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। और उन लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेथ पेनल्टी अगर देंगे तो ही क्राइम काबू में आएगा, बुराई कम होगा, देश का नुकसान कम होगा और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहेगा। फिर लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, ये नहीं कि मैं लास्ट बता रहा हूँ यही राइट विंग आइडियोलॉजी होता है, लेकिन ओवरऑल इतना ही इन लोग मानते हैं, इससे कम और बेसी होते रहता है। इन लोग का इमिग्रेशन पॉलिसी जो होता है बहुत टफ होता है कि इन लोग नहीं चाहते कि हमारा देश में बाहर से कोई भी आए। अब कौन कौन पार्टी आपका जाकर राइट विंग में आता है, देखिए बीजेपी जो पूरा तरीका से राइट विंग नहीं बोला जाता, राइट सेंटर राइट कहा जाता है। शिवसेना, इन लोगों को फार राइट बोला जाता है क्योंकि इन लोग बोलते हैं हमारा कल्चर, हमारा मराठी मानुस वाला आ जाता है। फिर यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रम्प का, फिर यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी जो बोरिस जॉनसन का है, फिर यूनाइटेड किंगडम है UKIP, इन लोग फार राइट है। तो ये सब कुछ पार्टी का एग्जाम्पल है राइट विंग का। और मैंने जैसे कि सेंट्रल आइडियोलॉजी जो रखता है मैंने बता दिया कि इन लोग मिडिल ग्राउंड ही करते हैं, इन लोग ज्यादा ना लेफ्ट में जाते हैं ना राइट में जाते हैं। इन लोग बोलते हैं कि हमारा जो अप्रोच है वो सेंट्रल होते हैं। इन लोग लेफ्ट और राइट दोनों का बीच में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और इन लोग अपने आप को मॉडरेट कहते हैं। तो दोनों का अपना अपना प्रॉब्लम है, दोनों का अपना अपना सोल्यूशन है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो क्या सच में आपका जाकर ऐसा है कि इंडिया में जो राइट विंग आइडियोलॉजी है, जो मैंने भी कैरेक्टरिस्टिक बताया, वो जो राइट विंग पार्टी है वो लोग सच में राइट विंग आइडियोलॉजी को मानता है, और जो लेफ्ट विंग है क्या वो पूरा तरीका से लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को मानता है? तो एक दो एग्जांपल देखिए, मैं टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ। देखिए जैसा हम जानते हैं कि कांग्रेस को सेंट्रल लेफ्ट पार्टी माना जाता है, लेकिन 1991 में LPG रिफॉर्म जो आया था, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी किसका आइडियोलॉजी? राइट विंग आइडियोलॉजी। लेकिन जब देश को जरूरत पड़ा था, जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी रखते हुए, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी का बोलता है देश का जो डोमेस्टिक मार्केट उसे बचाना चाहिए, लेकिन LPG तो देश का डोमेस्टिक मार्केट को बचाएगा नहीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस सेंट्रल लेफ्ट होते हुए भी ये पॉलिसी लाती है। तो इंडिया में ये बहुत पॉलिसी परफेक्ट बैठा नहीं है। फिर बीजेपी को देखिए, बहुत कोई राइट विंग और डाउट भी नहीं है, बीजेपी का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है जो राइट विंग आइडियोलॉजी में फॉल करता है। लेकिन बीजेपी का बहुत ऐसा काम है जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, मनरेगा हो गया और भी बहुत सारा मिड डे मील हो गया, जो एक सोशलिज्म का सिद्धांत को सामने रखता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बावजूद भी ये सब
जो पॉलिसी जो आज से 40 साल 50 साल पहले से चलते हुए आ रहे उसको खत्म नहीं किए। तो इंडिया में हर चीज आप अगर लेफ्ट और राइट से दिखिएगा तो पूरा तरीके से परफेक्ट नहीं बैठता है। और आज का पूरा दुनिया में भी ऐसा माहौल बन गया है कि जो राइट विंग का कैरेक्टरिस्टिक है, जो लेफ्ट विंग का कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी पूरा तरीके से उसे फॉलो नहीं करता है। हर कोई अपना सुटेबल, अपना कंडीशन को और अपना ओपिनियन को देखते हुए अपना आइडियोलॉजी को चेंज करता है और उसके हिसाब से अपना जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है उसे अपनाता है। मैंने आप लोग को लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी क्या होता है, राइट विंग आइडियोलॉजी क्या होता है वो बताया हूँ। तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान दीजिए, इसे अच्छे से सीखिए, क्योंकि फ्यूचर में ये वर्ड और भी ज्यादा प्रचलित में आने वाला है। लोग ज्यादा इसको यूज करेंगे, लेकिन लोग तो आसानी से बोल के निकल जाते हैं, मीडिया वाला भी बोल के निकल जाता है, लेकिन इसका असल बैकग्राउंड बहुत कम कोई जानते हैं। तो आप लोग जानिए और लोगों तक पहुंचाइए और हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।